Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are discussing here the second lesson of class first English book. आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट का सेकंड लेसन इंग्लिश की बुक का. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिकॉल यू, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ. वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर. हम लोग फर्स्ट लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. और आपने अपनी नोटबुक में भी ये क्वेश्चन आंसर किए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द सेकंड लेसन एंड सम क्वेश्चन आंसर्स इन प्रीवियस वीडियोज़. और सेकंड लेसन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आई हैव पोस्टेड 4 वीडियोज़ ऑफ द सेकंड लेसन. ये जो सेकंड लेसन है ये कंप्लीट होने के बाद मैं 4 वीडियोज़ इसके आप लोगों को पोस्ट कर चुका हूँ. ये 5th वीडियो है इस लेसन का. सो हु डिड नॉट वॉच द 4 प्रीवियस वीडियोज़, इसलिए जिन लोगों ने पहले के 4 वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस सेकंड लेसन के, पहले उन लोगों को 4 वीडियोज़ देखने चाहिए ताकि वो इस लेसन को ठीक से अंडरस्टैंड कर सके और जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी कर सकें. कुछ क्वेश्चन आंसर्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने किए थे, आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. And as you can look on the screen, the lesson's name is Who am I? कौन हूँ मैं. इस लेसन में अपना खुद का इंट्रोडक्शन, अपने फादर के बारे में कुछ बताना, अपनी मदर के बारे में कुछ बताना, अपने ब्रदर के बारे में कुछ बताना, अपनी स्कूल के बारे में, अपने हाउस के बारे में, इन सब के बारे में कुछ सेंटेंसेज बताना, इसकी प्रैक्टिस करवाई गई है. और यहाँ पर एक मोना नाम का करैक्टर है. मोना एक गर्ल है जो कि अपने बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताती है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में डिटेल से और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं. ये जो पेज नंबर आपको लेफ़्ट में जो पेज दिख रहा है, जो कि पेज नंबर 10 है, यहाँ के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में. आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में ज़रूर किए होंगे, नहीं किए हैं तो आपको करना चाहिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के ये 4 क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में. आज हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 11 से. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स लर्न ग्रामर. लेट्स मीन्स आइए, लर्न मीन्स समझें, सीखें, ग्रामर यानी व्याकरण. आइए ग्रामर सीखें. अभी तक हमने लेसन रीड किया था, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न किए थे और अब हम इसके कुछ रिलेटेड ग्रामर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ग्रामर का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम जो कि भाषा को ठीक बनाते हैं, किसी भी वाक्य को सही बनाते हैं. तो वाक्यों को या अपनी बात को सही तरीके से कहने का जो सही कहने के लिए जो रूल्स काम में लेने होते हैं उसको ग्रामर कहते हैं. ग्रामर वो चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को सही रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी भी बात को हम समझ सकते हैं. इसलिए ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट होती है. और ग्रामर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपर क्लासेज में जाते जाएंगे, एक एक क्लास आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, आप ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे. तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ग्रामर की कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर लिखा हुआ. जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर. ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन. एक नाउन, यहाँ पर जो नाउन शब्द लिखा हुआ है ये रेड कलर में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम लोग नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, परिभाषा पढ़ रहे हैं, नाउन क्या होता है वो पढ़ रहे हैं. इसलिए नाउन को NOUN, जैसा कि आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, ये नाउन जो लिखा हुआ है इसका हिंदी में मतलब होता है संज्ञा. संज्ञा
हिंदी में नाउन को कहते हैं। अब नाउन क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है नाम। किसी का भी जो नाम होता है वही नाउन होता है। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा तो वो आपका नाउन हो गया। जैसे आप जिस चीज़ से लिखते हैं उसका भी कुछ नाम होगा, उसको हम पेंसिल कहते हैं, तो पेंसिल उसका नाउन हो गया। जैसे आप अपना लंच यानी खाना स्कूल में किस में लेकर जाते हैं, उसको भी कुछ कहते होंगे, तो उसको कहते हैं हम टिफ़िन या लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स या टिफ़िन उसका नाउन हो गया। यानी जिस चीज़ को हम जो नाम से पुकारते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को, जैसे हम लोग जिस शहर में रहते हैं उसका भी नाम है, उसका नाम है पर्वतसर, तो पर्वतसर इसका नाउन हो गया। यानी जिस भी इंसान को, जिस भी वस्तु को, जिस भी स्थान को, किसी जगह को हम जिस नाम से पुकारते हैं वही उसका नाउन कहलाता है, उसको नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम। एक नाउन एक नेम है, नेम यानी नाम है। अब किसका नाम है, ये नाउन किसका नाम है? ऑफ ए पर्सन, किसी एक पर्सन का यानी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का नाउन नाम है, नेम है। किसका नेम है? किसी भी पर्सन का यानी किसी व्यक्ति का नेम है। प्लेस यानी जगह का नेम है, जैसे पर्वतसर एक जगह है, इसका नाम है पर्वतसर, तो किसी प्लेस यानी जगह का नेम। एनिमल यानी किसी जानवर का नाम, जैसे जो हमें दूध देती है, सफ़ेद रंग की होती है, उसका नाम है ना कुछ, हम उसको काऊ कहते हैं, तो काऊ उसका नाउन हो गया। तो जिस किसी भी एनिमल का नेम है। और थिंग या किसी चीज़ का नेम, यानी शॉर्ट में अपन कहना चाहें तो किसी का भी नेम जो होता है वो नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल से बताया गया है। ए नाउन इज़ द नेम। नाउन एक नाम है। ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का। प्लेस, किसी स्थान का। एनिमल, किसी जानवर का। और थिंग या किसी वस्तु का। इनमें से किसी का भी जो नाम होता है, नेम होता है, उसको नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण, यानी कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि नाउन क्या होता है। जॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है जॉन, JOHN। जॉन एक नाम है, किसी लड़के का, किसी बॉय का नाम हो सकता है जॉन, तो इसलिए वो नाउन कहलाएगा। जयपुर किसी प्लेस का नेम है, जगह का नेम है जयपुर, तो ये भी नाउन कहलाएगा। लोइन, LION, लोइन मीन्स शेर होता है, तो लोइन भी किसी एनिमल का नेम है, इसलिए ये भी नाउन है। और टॉय, TOY, टॉय यानी खिलौना, तो टॉय भी किसी थिंग का नेम है, यानी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पर ये नाउन है, ये सभी नाउन है, क्योंकि कोई पर्सन का नेम है, कोई प्लेस का नेम है, कोई एनिमल का नेम है और कोई थिंग का नेम है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, देखिए ये जो डॉट लगे हुए हैं रेड कलर के, ये रेड कलर के जो डॉट हैं उनमें यही बात लिखी हुई है जो अपन ने अभी डिस्कस किया है। पहला डॉट जो फर्स्ट डॉट है, फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें क्या लिखा है देखिए। द वर्ड, जो शब्द है, वर्ड यानी शब्द, जॉन, ये जो जॉन वर्ड है, जॉन जो शब्द है, इज द नेम, ये नाम है, ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का। ये जो जॉन नेम है ये किसी पर्सन का नेम है, किसी व्यक्ति का नाम है। सेकंड जो सेंटेंस है वो देखिए। द वर्ड जयपुर, ये जो जयपुर शब्द है, जयपुर जो वर्ड है, इज द नेम, ये नेम है, ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का, किसी जगह का। थर्ड देखिए, थर्ड सेंटेंस। द वर्ड लोइन, ये जो लोइन वर्ड है, जो शब्द है लोइन, इज द नेम, ये नाम है, ऑफ एन एनिमल, ये एक एनिमल का नाम है। द फोर्थ सेंटेंस इज द वर्ड टॉय, ये जो टॉय
यानी खिलौना, ये जो वर्ड है खिलौना, टॉय, इज द नेम ऑफ ए थिंग, ये किसी थिंग का नेम है, थिंग यानी वस्तु का नेम है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, किसी थिंग का नेम हो, चाहे किसी एनिमल का नेम हो, किसी का भी जो नेम होता है वो नाउन कहलाता है। नाउन की यही डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनमें से किसी का भी जो नेम होता है वो नाउन होता है। ये जो अपन ने अभी पढ़ा है ये आपको लिखना नहीं है, दिस इज नॉट फॉर रिटर्न वर्क, ये रिटर्न वर्क के लिए नहीं है, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए था, समझाने के लिए था, इसलिए आपको ये नहीं लिखना है। अब जो आ रहा है वो आपको करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर डी, ये जो डी लिखा हुआ है यहाँ पर, पीछे जितना भी अपने वर्क किया है, क्वेश्चन आंसर जो किए हैं, उसके बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, खाली छोड़नी है। और उसके बाद ये जो कैपिटल डी आपको दिख रहा है क्वेश्चन का नंबर, ये आपको लेफ्ट मार्जिन में लिखना है, हाशिए में लिखना है, अपर 3 लाइन्स में लिखना है, ऊपर की 3 लाइनों में क्योंकि ये कैपिटल है, फिर डॉट लगाना है, फिर आपको ये क्वेश्चन राइट करना है, लिखना है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 1 लाइन में या 2 लाइन में ये आ जाए, आप 3 लाइन 4 लाइन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप कोई भी 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस जरूर मेंटेन करें, जगह जरूर छोड़ें। कोई भी 2 वर्ड्स को पास पास में नहीं लिखें जिससे कि वो मिक्स हो जाए और पढ़ने में प्रॉब्लम आए। आप 2 वर्ड्स को, 2 शब्दों को बीच में स्पेस रखते हुए, बीच में जगह रखते हुए लिखें। तो ये आपको प्रश्न, क्वेश्चन लिखना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर डी, चूज द वर्ड्स। चूज का मतलब होता है CHOOS, चूज। चूज का मतलब होता है चुनो, द वर्ड्स, शब्दों को, वर्ड्स को चूज करो, वर्ड्स को चुनो, फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे देखिए एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा आपको, इसको बोल रहे हैं हेल्प बॉक्स, क्योंकि इसमें से अपने को हेल्प मिलेगी, इसलिए ये हेल्प बॉक्स कहलाता है। इस हेल्प बॉक्स में से वर्ड्स को चूज करना है, शब्दों को चुनना है, एंड राइट, और लिखो देम यानी उनको, अंडर द करेक्ट हेडिंग्स, सही हेडिंग्स के नीचे लिखो उनको। यहाँ पर बॉक्स में देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को सही हेडिंग में लिखना है। अब सही हेडिंग कौन से हैं, नीचे देखिए 4 हेडिंग दिए हुए हैं नीचे। फर्स्ट देखिए जो पिंक कलर में है उसमें लिखा हुआ है पर्सन, और इसके नीचे बॉक्स बनाया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स, खाली बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसमें आपको पर्सन्स के नेम लिखने हैं इस बॉक्स में। उधर जो ऊपर वाला बॉक्स है हेल्प बॉक्स जो है, उसमें जो पर्सन्स के नेम है, व्यक्तियों के नाम है, वो आपको इस बॉक्स में लिखने हैं, इसके नीचे वाले बॉक्स में। सेकंड देखिए ग्रीन, ये जो लाइट ग्रीन जो दिख रहा है आपको, या स्काई जैसा दिख रहा है, प्लेस लिखा हुआ है इसमें, PLACE, प्लेस। प्लेस यानी स्थान होता है। तो इस हेल्प बॉक्स में जो स्थानों के नाम है, जो प्लेसेज के नेम है, वो आपको इस नीचे वाले बॉक्स में लिखने हैं। अगला जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, इसमें एनिमल लिखा हुआ है। एनिमल यानी जानवर होता है, तो जानवरों का जो नेम आएगा इस बॉक्स में ऊपर वाले में, वो आपको इस एनिमल के नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। और लास्ट में है थिंग, ये ग्रीन कलर में है, THING, थिंग यानी वस्तु। तो जो थिंग्स के नेम है इस ऊपर वाले बॉक्स में, जो वस्तुओं के नाम है, वो आपको इसमें लिखने हैं। अब आपको क्या करना है नोटबुक में, कैसे करना है इसको, तो पहले तो आप पीछे का जो भी वर्क किया हुआ है उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर डी लिख करके मार्जिन के अंदर, और ये पूरा क्वेश्चन आप लिखें जो कि ब्लू कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है। चूज द वर्ड्स, शब्दों को चुनें, फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स में से, एंड राइट देम, और उनको राइट करें, लिखें, अंडर द करेक्ट हेडिंग्स, सही हेडिंग्स के नीचे उनको लिखें। ये नीले कलर में, ब्लू कलर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। और फिर आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है, जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ये आपको बनाने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको नीचे ये अपनी एक रूलर लेकर के, रूलर यानी स्केल लेकर के 4 कॉलम बनाने हैं, उसके
4 कॉलम खड़े कॉलम बना लें और उनके ऊपर लिख दें, एक कॉलम के ऊपर पर्सन, सेकंड कॉलम के ऊपर लिख दें प्लेस, थर्ड कॉलम के नीचे लिख दें, अंदर लिख दें एनिमल, और फोर्थ कॉलम में लिख दें थिंग। ऐसे स्केल से आप खड़े 4 कॉलम बना लें और हर एक के ऊपर पहली रो में, पहली लाइन में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग लिख दें जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम लोग एक एक शब्द पढ़ते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सा शब्द आपको किस कॉलम में लिखना है। उसके नीचे वाली कॉलम में आपको वो शब्द, वो वर्ड लिखना है। तो शुरू करते हैं हेल्प बॉक्स में से। सबसे पहला लिखा हुआ है जिराफ, GIRAFFE। जिराफ क्या है? जिराफ एक एनिमल है, जानवर है, इसलिए आप इसको एनिमल वाले में लिखिए। तो एनिमल के नीचे जो आपने एक कॉलम बनाया है एनिमल का, उसमें आप ये लिखिए GIRAFFE। जिराफ जो है वो एनिमल होता है, इसलिए आप उसको एनिमल वाले कॉलम में लिख दीजिए जिराफ, GIRAFFE। सेकंड है मंकी। मंकी इज आल्सो एन एनिमल। मंकी भी एक एनिमल है, तो इसको भी इसी में लिखना होगा, एनिमल वाले में ही। तो पहले तो इसमें जिराफ आ गया, फिर मंकी आ गया। थर्ड जो लिखा हुआ है हेल्प बॉक्स में देखिए, स्कूल। तो स्कूल क्या होती है? एक जगह का नाम है स्कूल। तो ये प्लेस है, प्लेस यानी स्थान, तो इसको प्लेस वाले में लिखना है। ये जो प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको इस स्कूल लिखना है, क्योंकि ये प्लेस है, इसलिए आपको स्कूल प्लेस के अंदर वाले कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स क्या होता है? दोस्त, मित्र। तो फ्रेंड क्या है? पर्सन है, कोई व्यक्ति है फ्रेंड। तो फ्रेंड को आपको पर्सन वाले में लिखना है। ये जो पिंक वाला था, यहाँ पर आपको कलर करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज कलर की नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पर्सन वाले कॉलम में इस फ्रेंड को पर्सन में लिख दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है पेन, PEN, पेन यानी कलम होती है जिससे हम लिखते हैं पेन। तो पेन क्या है? न तो ये पर्सन है, न ये प्लेस है, न ये एनिमल है। ये क्या है? ये थिंग है, वस्तु है, इसलिए हम इसको प्लेस, थिंग में लिखेंगे पेन को। अगला है बोतल। बोतल आप जानते हैं, बोतल में आप पानी ले जाते हैं, बोतल से हम पानी पीते हैं, या बोतल में और भी कई चीज़ें होती। तो बोतल क्या है? बोतल भी एक थिंग है, THING, थिंग यानी वस्तु। ये भी एक थिंग है, इसलिए इसको भी हम थिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। सिटी, CITY, सिटी है अगला। तो सिटी क्या है? ये एक प्लेस है, स्थान है, इसलिए आपको इसको प्लेस वाले कॉलम में लिखना है। जो प्लेस वाला कॉलम है सेकंड, उसमें आपको सिटी लिखना है। और नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर एक एनिमल होता है, जानवर होता है, तो इसको आपको एनिमल वाले कॉलम में लिखना है। डॉक्टर, डॉक्टर एक पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए इसको पर्सन वाले कॉलम में लिखना है। चौक, CHAL के, चौक यानी जो हम बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, वो भी एक वस्तु है, थिंग है, इसलिए आप उसको भी थिंग में कॉलम में लिखिए। मार्केट एक जगह है, प्लेस है, इसलिए मार्केट आपको प्लेस वाले कॉलम में लिखना है। और मदर, मदर क्या है? माँ, यानी माँ एक पर्सन होती है, व्यक्ति होती है, इसलिए मदर को भी आपको पर्सन वाले कॉलम में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू टुडे, आज मैं आपको बता चुका हूँ 1 क्वेश्चन फॉर डूइंग, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं बता चुका हूँ। आज आपको इतना ही मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज द फर्स्ट क्लास इज द इनिशियल क्लास विच फेस द क्वेश्चन आंसर इशू फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट क्लास जो है वो एक ऐसी क्लास है जो क्वेश्चन आंसर का जो इशू है वो पहली बार फेस करती है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा काम हर एक टर्न में नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने वर्क को बहुत ही अरेंज्ड और बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली करें, इसलिए मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ। अब अगला वीडियो मान लो 6 डेज़ के बाद आएगा, तो आपको ये वर्क 6 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन बहुत सुंदर करें। जो लेटर जितनी लाइनों में लिखना है उतनी लाइनों में लिखें। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी हेल्प करें, इन स्टूडेंट्स की। हाँ, इनसे ही करवाएं आप काम, लेकिन थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होती है तो आप उसको इरेजर से इरेज करके इनसे फिर से करवाएं। और आप ये कोशिश नहीं करें कि आप एक ही दिन में कंप्लीट करा दें। आप 1 डे में भले ही 1
लाइन उनको करवाएं, लेकिन वो प्रॉपर होनी चाहिए। हो सकता है आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स इरेज करना पड़े कोई चीज़, लेकिन आपको इरेज करके उसको परफेक्टली लिखवाना है। एक्चुअली हम लोग वास्तव में उनको सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वर्क करना होता है, कैसे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, और टाइम कंज्यूम करेंगे तो वो प्रॉपरली सीख पाएंगे। इसलिए और इनसे आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से आप इतनी आशाएं, इतना उम्मीद मत कीजिए कि ये कोई बड़ी क्लास है और ये खुद अपना वर्क कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम इनको ये क्वेश्चन आंसर ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूकेजी तक केवल रीडिंग राइटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, फर्स्ट से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो ये पहली बार ऐसा इनको सामने मिल रहा है। तो मैं आपको पेरेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको ये एक्चुअली वीडियो ऐसा मानिए कि ये पेरेंट्स के लिए है वीडियो। आपको मेरी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग करवाना है स्टूडेंट्स से, और ये काफ़ी टिपिकल वर्क है। इट इज़ नॉट ईजी एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं ऐसा इजी नहीं है। इट कंज्यूम्स वेरी मच टाइम, ये ह्यूज टाइम इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा आपका, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इनको करवाइए। और इसीलिए मैं बहुत सारा काम नहीं करवा रहा हूँ हर एक वीडियो में, थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ ताकि आप उसको पार्ट्स में करा सकें, टुकड़ों में करवा सकें। लेकिन जो करवाएं वो बहुत ही अच्छा, सुंदर, व्यवस्थित करवाएं बच्चों से। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी पेरेंट्स की है। अगर बच्चे हमारे पास होते तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती, लेकिन अभी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और चूंकि ये बहुत ही लोअर क्लास है, छोटी क्लास है, इसलिए हम लोग केवल गाइडलाइन दे पा रहे हैं यहाँ पर इनको। हम लोग हमारी गाइडलाइन से ये खुद कर लेंगे ऐसा भी पॉसिबल कम रहता है। अपर क्लासेज में ये इशू नहीं होता, यहाँ तक कि सेकंड में भी ये इशू नहीं आता, क्योंकि वो फर्स्ट में कर चुके होते हैं क्वेश्चन आंसर। लेकिन जो लोअर क्लासेज हैं, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, उनमें ये इशू रहता है कि उनको थोड़ा सपोर्ट करना होता है, उनको हेल्प करनी होती है, उनको ऑब्जर्व करना होता है, तब वो राइट जो वे है वो ले पाते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वन क्वेश्चन ओनली इन टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन केवल किया है, और इसको आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प से करें, अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करें। एंड राइट द लेटर्स एज दे आर गिवन इन द बुक, कैपिटल और स्मॉल। जैसा बुक में कोई भी लेटर दिया हुआ है, कैपिटल या स्मॉल, आप उसी पैटर्न से उसको लिखें और अपना वर्क कंप्लीट करें और अच्छा करें। ओके, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।